Hello everyone, welcome to our channel We Are Universe. So today we are going to solve few questions on list. List पे हम कुछ questions करेंगे. First question है find and display the largest number of a list without using built-in function max. मैक्सिमम आपको फंक्शन मैक्स फंक्शन आपको नहीं यूज करना है लिस्ट का. आपको विदाउट यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन लार्जेस्ट नंबर ऑफ अ लिस्ट फाइंड आउट करना है. एंड यहाँ पे लिखा है योर प्रोग्राम शुड आस्क द यूजर टू इनपुट वैल्यूज इन लिस्ट फ्रॉम कीबोर्ड. तो आपको यूजर से इनपुट कराने हैं वो नंबर्स अपने. सो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यूजर इनपुट ले लेंगे. यूजर से इनपुट कराना है तो आप इनपुट फंक्शन में यूजर से इनपुट करा सकते हो. एंटर वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमा एंड स्पेस. लिस्ट में यही होता है, कॉमा एंड स्पेस से हम सेपरेट करा लेते हैं. इसको अगर आप प्रिंट करा लोगे यूजर इनपुट को, इफ यू डू सो 10, 20, 30, 90. सो यू कैन सी ये आपके इनपुट हो गए हैं नंबर्स, बट अभी लिस्ट नहीं बना है. राइट, लिस्ट कैसे पता चलता है? स्क्वायर ब्रैकेट से. सो लिस्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इन जो वैल्यूज है हमारी, इनको हमें स्प्लिट करके लिस्ट में डालना होगा, लिस्ट की वैल्यूज में डालना होगा. तो हम क्या करेंगे, यूजर इनपुट को रिप्लेस कर लेते हैं. पहले तो आप रिप्लेस कर लो कॉमा को स्पेस के साथ, कॉमा को स्पेस के साथ रिप्लेस कर लो. ठीक है, इसको मैं प्रिंट करके दिखा देती हूँ. ये आपका फंक्शन क्या करेगा, 10, 20. सपोज मैंने यहाँ पे स्पेस भी नहीं दी इसके बाद, तो भी ये काम करेगा. ठीक है, सो आप देख सकते हो कि कॉमा हमारा रिप्लेस होके स्पेस में आ गया, स्पेसिस आ गई हैं. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्प्लिट कर लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस. स्प्लिट से क्या होगा, उसके पास इतने नंबर्स आ जाएंगे. स्प्लिट अगर हम चलाते हैं 10, 20, 30, 90, सो यू कैन सी आपका ये लिस्ट बन गया. लिस्ट में वैल्यूज आ गई हैं, बट यहाँ पे आप देखोगे ये स्ट्रिंग वैल्यूज गई हैं, ना कि नंबर्स. राइट, इंटीजर वैल्यू या फ्लोट वैल्यू नहीं गई है, ये स्ट्रिंग वैल्यू गई है. इसलिए ये कोट्स में आ रहा है क्योंकि ये स्ट्रिंग का फंक्शन है, स्प्लिट फंक्शन. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फॉर पहले लिस्ट का वेरिएबल ले लेते हैं, लिस्ट 1. हमें फॉर आइटम्स इन, इसमें जितनी भी आइटम्स है जो ये आपको रिटर्न कर रहा है, फॉर आइटम्स इन दिस आप क्या रिटर्न कर लो, यहाँ पे फ्लोट ऑफ आइटम्स. फ्लोट ऑफ आइटम्स रिटर्न कर लोगे तो आपका ये फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएंगी. जितनी भी आइटम्स आ रही है 10, 20, 30, 90 जो आपकी स्ट्रिंग में आ रही है, ये आपकी फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी. इसको मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ. प्रिंट कर लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट लिस्ट 1, 10, 20, 70, 90. सो ये देखो आप 10, 20.0, 70.0, 90.0. सो ये फ्लोट्स में कन्वर्ट हो गई आपकी वैल्यूज. अब आपके पास प्रॉपर एक लिस्ट आ गई है. अब हमें इसमें से क्या फाइंड आउट करना है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ द लिस्ट. सो लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले लार्जेस्ट नंबर को इनिशियलाइज कर लेते हैं वेरिएबल को. लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, फॉर आइटम इन लिस्ट 1, जितनी भी लिस्ट 1 में आइटम है, एक एक आइटम को चेक करते रहेंगे. इफ आइटम इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट नंबर, विच मीन्स अगर 0 से बड़ा, इनिशियली हमने इसको 0 वैल्यू दी है, तो आइटम पहली क्या जाएगी 10. 10 इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट नंबर 0, तो लार्जेस्ट नंबर में हम वैल्यू डाल देंगे आइटम. लार्जेस्ट नंबर में फिर क्या आ जाएगा, अगर वो बड़ा है तो लार्जेस्ट नंबर में क्या आ जाएगा, आइटम. ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एक और कंडीशन लगा दो. इफ आपका लिस्ट 1 इज इक्वल्स टू नन है, अगर आपकी लिस्ट 1 या फिर यूजर इनपुट आपका नन है, यूजर इनपुट पे भी लगा सकते हो. इफ यूजर अंडरस्कोर इनपुट इज इक्वल्स टू नन, तो प्रिंट क्या हो जाएगा, लिस्ट इज एम्प्टी. लिस्ट इज एम्प्टी.
एल्स में क्या आ जाएगा, एल्स, ठीक है, एल्स में हम लगा लेते हैं प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ लिस्ट इज, यहाँ पे हम लार्जेस्ट नंबर को प्रिंट कर लेते हैं, लार्जेस्ट नंबर। अब रन करते हैं इसको, 10, 90, 20, 30. So you can see the largest number of the list is 90. बस ये ही आपने यहाँ पे लॉजिक लगाना है कि सारे आइटम्स को आपको देखना है लिस्ट वन में। देन इफ लूप में आपने लगाया कि आइटम अगर आपका ग्रेटर है लार्जेस्ट नंबर से, लार्जेस्ट नंबर को आपने इनिशियलाइज करा 0 पे, अगर ग्रेटर है तो वो आइटम आपकी लार्जेस्ट नंबर में असाइन हो जाएगी। बस ऐसे ही चेक हो रहा है। देन आपने फिर से इस लूप में ही अभी चल रहे हैं, 10 और 90 का कंपैरिजन हुआ, देन 90 एंड 20 का कंपैरिजन हुआ, फिर से 90 ही रिटर्न हो गया लार्जेस्ट नंबर में, देन 90 और 30 का कंपैरिजन हुआ तो 90 ही रिटर्न हो गया। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द लिस्ट इज 90, इस वजह से। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so the second question is, write a Python program to append, delete, display elements of a list using classes. So आपको क्या करना है, append करना है, delete करना है, display करने हैं elements list के classes यूज करके, ठीक है। डायरेक्ट फंक्शन यूज नहीं करना, क्लासेस यूज करना है, ये ध्यान में रखना। यहां पे हम क्लास से स्टार्ट करते हैं। क्लास कस्टमाइज्ड लिस्ट, एक नाम क्लास का बना लेते हैं, कस्टमाइज्ड लिस्ट, जिसमें मैं क्या डाल रही हूं, डिफ इनिट फंक्शन इनिशियलाइज करते हैं, इनिट सेल्फ डालेंगे इसके अंदर, सेल्फ डॉट माई लिस्ट को इनिशियलाइज कर देते हैं, सेल्फ डॉट माई लिस्ट, ठीक है। देन नेक्स्ट आपको फंक्शन क्या बनाना है, अपेंड, अपेंड लिस्ट का फंक्शन बनाना है, अपेंड एलिमेंट, एंड आपको एक फंक्शन बनाना है, इसको अंदर हम बाद में कंटेंट लिखते हैं, डिलीट एलिमेंट का, डिलीट एलिमेंट, एंड एक आपको बनाना है डिस्प्ले एलिमेंट, डिस्प्ले एलिमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले अपेंड फंक्शन को करते हैं कंप्लीट। अपेंड फंक्शन में हम क्या पास करेंगे, सेल्फ कॉमा एलिमेंट। ये क्यों पास कर रहे हैं, क्योंकि हमें लिस्ट में एलिमेंट को अपेंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट अपेंड, क्या अपेंड करना है, एलिमेंट। देन इसको प्रिंट कर लेंगे फॉर्मेटिंग करके, एलिमेंट जो आपने एंटर करा है अपेंडेड टू द लिस्ट। सिमिलरली डिलीट में हम क्या करेंगे, सेल्फ कॉमा एलिमेंट, जिस एलिमेंट को आप डिलीट करना चाहते हो, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सेल्फ डॉट माई अंडरस्कोर लिस्ट डॉट रिमूव एलिमेंट, जिसको आप रिमूव करना चाहते हो। तो इसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे, इफ एलिमेंट इन सेल्फ डॉट माई लिस्ट, अगर वो एलिमेंट सेल्फ डॉट माई लिस्ट में प्रेजेंट है, देन आपका ये रिमूव फंक्शन चलेगा, ठीक है। अदरवाइज यहां पे आप प्रिंट कर लो, प्रिंट कर लो that element is removed from the, element is removed from the list, and यहां पे आप else में लगाओ। अब else में क्या होगा, print element is not present, element is not present in the list,
एलिमेंट अगर प्रेजेंट होगा ओनली देन वी कैन रिमूव दैट एलिमेंट. ठीक है. इफ एलिमेंट इन सेल्फ डॉट माई लिस्ट देन सेल्फ डॉट माई लिस्ट डॉट रिमूव दैट एलिमेंट. प्रिंट हो जाएगा दैट एलिमेंट इज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट. एल्स में क्या हमने कर दिया कि प्रिंट एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट. एल्स में मतलब कि अगर एलिमेंट नहीं है सेल्फ डॉट माई लिस्ट पे देन वो ये प्रिंट कर देगा. नाउ डिस्प्ले करना है. अब डिस्प्ले के लिए भी हमें ऐसे ही इफ एल्स लूप लगाना पड़ेगा. अगर हमारी माई लिस्ट प्रेजेंट हुई ओनली देन वी कैन डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ दैट लिस्ट. राइट. सो हम यहाँ पे लगाएंगे इफ नॉट सेल्फ डॉट माई लिस्ट. अगर माई लिस्ट आपकी है ही नहीं है तो क्या होगा, प्रिंट करा दो द लिस्ट इज एम्प्टी. एल्स में हम क्या कर लेंगे, प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट. ठीक है. हेडिंग दे देंगे एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट. देन फॉर एलिमेंट्स इन सेल्फ डॉट माई लिस्ट प्रिंट ऑल द एलिमेंट्स. ठीक है. एक एक करके सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे. अब इस क्लास का हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, माई कस्टमाइज्ड लिस्ट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कस्टमाइज्ड लिस्ट. ओके. क्लास का नेम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट के लिए. ओके. आफ्टर दिस अब हम क्या करेंगे, एक एक फंक्शन को कॉल करेंगे. एक एक फंक्शन को आपको कॉल करना है. तो हम यहाँ पे एक कंडीशन बना लेते हैं कि जब तक ये प्रोग्राम चलेगा वो आपको नंबर्स पूछता रहेगा कि अगर आपने 1 प्रेस करा तो अपेंड कर देगा, 2 प्रेस करा तो आपको डिलीट एलिमेंट की कंडीशन चल जाएगी, 3 प्रेस करा तो आपका डिस्प्ले एलिमेंट्स का चल जाएगा एंड 4 प्रेस करा तो आप प्रोग्राम से एग्जिट कर जाओगे. ठीक है. सो हम यहाँ पे वाइल ट्रू से क्या मतलब है, अब आपका ये प्रोग्राम चलता रहेगा जब तक आप एग्जिट नहीं करते हो इस प्रोग्राम से. ओके. प्रिंट यहां पे हम लिख देते हैं एंटर 1 टू अपेंड द एलिमेंट. ठीक है. प्रिंट एंटर 2 टू डिलीट द एलिमेंट. प्रिंट 3 enter 3 to display the elements. Print 4 enter 4 to exit. ठीक है. 4 आप करोगे तो एग्जिट हो जाओगे. ओके. हम यहाँ पे प्रिंट मेन्यू कर लेते हैं /n मेन्यू. ठीक है. मीनू हो गया ये इसका. ओके. अब आपको क्या करना है, अब आपको इन चारों चॉइसेस में से एंटर करानी है चॉइस. राइट. तो आप एक वेरिएबल ले लो, चॉइस इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर चॉइस बिटवीन 1/2/3/4. ठीक है. ऐसे लिख लो, बिटवीन 1 2 3 4. ओके. जब चॉइस एंटर कर दी यूजर ने तो अगर इफ चॉइस इज इक्वल्स टू 1 हुआ तो आपको क्या कराना है, अपेंड कराना है. राइट. तो आप अपेंड फंक्शन को कॉल कर दो यहाँ पे, माई कस्टमाइज्ड लिस्ट जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है डॉट अपेंड अंडरस्कोर एलिमेंट. और एलिमेंट आप यूजर से इनपुट कराओगे. राइट. तो यहाँ पे एलिमेंट यूजर से इनपुट करा लो. इनपुट एंटर द एलिमेंट विच यू वांट टू
which you want to append. ठीक है, यहाँ पे आप एलिमेंट डाल रहे हो तो यहाँ पे एलिमेंट को पास कर दो, एलिमेंट। ओके, अगर आपने ये डाल दिया अब, ठीक है, इसके बाद आपका ये कॉल हो जाएगा, ऊपर अपेंड एलिमेंट का फंक्शन कॉल हो जाएगा, उसमें एलिमेंट जाएगा और वो प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट है एलिफ चॉइस इज इक्वल्स टू 2 हुआ। सेम तरीके से आपको रिमूव कराना है, तो आप सिमिलरली यहाँ पे चला लो, ठीक है, यही बस आपको यहाँ पे कॉल कौन सा फंक्शन करना है, डिलीट का, डिलीट का, which you want to delete. Similarly, elif choice is equals to 3 हुआ, तो आपको क्या करानी है, लिस्ट डिस्प्ले करा देनी है, डिस्प्ले एलिमेंट्स, डिस्प्ले एलिमेंट्स का फंक्शन को कॉल करना है, और डिस्प्ले एलिमेंट्स का हमारा कुछ भी इनपुट नहीं है, तो हम यहाँ पे एम्प्टी रखेंगे। ठीक है, एलिफ चॉइस इज इक्वल्स टू 4, तो प्रिंट करा दो एग्जिटिंग द कोड, एग्जिटिंग द कोड, एंड इसके बाद क्या हो जाएगा, आपका कोड ब्रेक। ठीक है, एल्स में क्या करा दो, एल्स में आप करा दो प्रिंट, मतलब अगर 4 से ज्यादा कुछ और डाला 5 6 7, तो आप प्रिंट करा दो इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस। ठीक है, इसको आप रन करके देखते हैं। एंटर चॉइस बिटवीन 1 2 3 4, आपका मतलब 1 2 3 4 का यहां लिखा हुआ है, सपोज मैंने 1 करा, ओके, देयर इज सम इशू बिकॉज यहाँ पे ये वैल्यू नहीं ले पा रहा है, इसने बोला इनवैलिड चॉइस ऑन द 1, है ना, तो 1 पे इसने गलत बोला। ओके, आप इसको, तो क्यों गलत बोला, इनवैलिड चॉइस क्यों बोला, क्योंकि आपने क्या करा, 1 2 3 4 नंबर्स ले लिए, बट 1 2 3 4 तो आपका स्ट्रिंग में जा रहा है, यहाँ पे आपका स्ट्रिंग में वैल्यूज जा रही हैं, आपने कौन से यहाँ पे डिफाइन करा है, तो आप इसको भी स्ट्रिंग में डाल दो यहाँ पे। ठीक है, स्ट्रिंग में डालने के बाद इसको हम रन करते हैं। ये थोड़ा सा सही कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइंस रिमूव कर लिया हमने। अब हम इसको रन करते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं, यहाँ पे एक बार 6 5 एंटर कर देते हैं, तो ये स्टॉप हो गया। नहीं, ये स्टॉप भी नहीं होगा क्योंकि हमने इनपुट गलत ले लिया। ओके, इसको स्टॉप करते हैं एंड दोबारा रन करते हैं। सो अब हम अगर 1 ऐड करते हैं, एंटर द एलिमेंट विच यू वांट टू अपेंड, सपोज मैंने 10 डाल दिया। ओके, अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ये बोल रहा है स्पेलिंग्स मिस्टेक है योर ऑब्जेक्ट के, तो यहाँ पे आपने ये इस तरीके से आप ना डीबगिंग करते हो, जो आपको एरर रीडिंग करके समझ आते हैं, दिस इज योर डीबगिंग सेशन। तो माई कस्टमाइज्ड लिस्ट आपको यहाँ पे देना है, माई कस्टमाइज्ड लिस्ट। ओके ओके, लेट्स रन दिस अगेन। 1 10 अपेंड कर दिया, 10 आपका अपेंडेड हो गया टू द लिस्ट। ओके, 1 ही एक बार और करते हैं, 40 डालते हैं, तो आप देखोगे 40 अपेंडेड टू द लिस्ट। ओके, अब हम डिस्प्ले करते हैं 3 से, सो यू कैन सी एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट आर 10 एंड 40, दोनों एलिमेंट्स विजिबल है। ठीक है, अगर मैं 2 करती हूँ, विच एलिमेंट यू वांट टू डिलीट, सपोज मैंने कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दिया 9 इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। ठीक है, अगर मैं 2 फिर से प्रेस करती हूँ एंड आई वांट टू रिमूव 10 बिकॉज योर एलिमेंट्स वाज 10 एंड 40 इन योर लिस्ट, तो 10 मैंने डाला तो 10 आपका रिमूव हो गया, 10 इज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट। फिर से मैंने डिस्प्ले कराया 3 से, सो यू कैन सी द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट इज नाउ ओनली 40। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट हेयर कि जो आपका एलिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था उसके लिए भी आपका सही चल रहा है, 9 इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। तो इस तरीके से आप सारी कंडीशंस को अपना कोड करने के बाद टेस्ट करो कि आपकी क्या क्या कंडीशंस चल रही हैं, क्या क्या किस किस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं।
ओके हमने यही लगाया था। सपोज मैं 40 भी रिमूव कर देती हूँ। ओके now you removed, sorry, the here invalid choice, because here the question is asking enter choice between 1 2 3 4 and I have entered 40, so this is wrong. Okay, suppose मैंने remove कर दिया 40. ओके 40 इज रिमूव फ्रॉम द लिस्ट। नाउ अगर हम डिस्प्ले कराते हैं, 3 से डिस्प्ले कराते हैं तो हमारा प्रिंट हो गया द लिस्ट इज एम्प्टी। हमने लिस्ट एम्प्टी की कंडीशन भी देख ली है, हमने डिस्प्ले भी कर लिया है। देन हमने डिलीट एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जो नहीं है हमारी लिस्ट में वो भी हमने चेक कर लिया, उसको डिलीट करके उसमें हमारा लिखा आता है कि द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट, और अगर एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको वो रिमूव भी कर रहा है एंड अपेंड भी चल रहा है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कुछ और अपेंड करते हैं सपोज। एंड वन मोर थिंग, हमने वो भी चेक कर लिया गलत चॉइस डाल के, तो इनवैलिड चॉइस भी आपका लिख के आ रहा है। सपोज अब मैं ना 1 करके अपेंड करती हूँ मल्टीपल चीजें 10 20 30 एंड 40। ठीक है, तो 10 20 30 40 अपेंडेड टू द लिस्ट। अब मैं इसको ना प्रिंट करा के देखती हूँ। देन यू कैन सी अगर मैं अपेंड डिस्प्ले कराती हूँ इसको, तो 3 से मुझे एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट 10 20 30 40 आता है। ठीक है, एंड अगर मैं 4 कर देती हूँ तो आप एग्जिट कर जाते हो, एग्जिटिंग द कोड। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि आप कैसे टेस्ट करते हो, कैसे डीबग करते हो अपने कोड को ही। एंड यहाँ पे आपने क्या करा, 3 फंक्शंस बनाए हैं, अपेंड का, डिलीट का, डिस्प्ले का। उसका ऑब्जेक्ट बना के नीचे एक मेन्यू बना के 1 2 3 4 ऑप्शंस के साथ, चॉइसेस के साथ, उस ऑब्जेक्ट को यूज करके आपने उन फंक्शंस को कॉल कर लिया। सिंपल। एक बार दोबारा गो थ्रू कर लेना इस कोड को। आई होप आपको ये प्रिटी सिंपल ही लगेगा। ओके, if you have any doubt please comment down, and if you did not subscribe our channel so subscribe our channel, and if you want me to solve particular section or particular set of questions, then comment down, I'll make a session on that. Thank you.